जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस इंफ्रा में 5% का लोअर सर्किट लगा है और रिलायंस पावर की बात करेंगे, उसमें भी थोड़ी सी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। खबरें निकल के सामने आ रही हैं रिलायंस इंफ्रा में, रिलायंस पावर से जुड़ी हुई। सबको इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, देखने वाले यहाँ पे हैं। देखिए, रिलायंस इंफ्रा में 5% का सर्किल लगा है क्योंकि इसमें वीकली ट्रेडिंग चालू है। वीकली ट्रेडिंग का मतलब वीक में केवल एक ही दिन इसकी ट्रेडिंग मतलब होगी और वो भी मंडे के दिन, मतलब सोमवार के दिन ही होगी। आज मार्केट बहुत अच्छा खासा मोमेंटम में है, बढ़िया है। यूएस और ईरान की जो डील है, एमओयू जो यहाँ पे साइन किया गया है, तो उसकी वजह से, हालांकि 19 जून को साइन होगा, तो वो समझौता हो रहा है इसके वजह से। अब सभी कंपनियों के शेयर में तेजी आई है, लेकिन इसमें गिरावट, क्योंकि ये आईबीसी, कई बार बताया हूँ, स्टेज 1 में शामिल है। अब ये अभी स्टेज 1 में इस महीने तो पूरा रहेगा, अगले महीने में लास्ट में इसका रिव्यू होगा। तो लगभग अभी यह जो है डेढ़ महीना या कह लीजिए 45 दिन अभी इस कैटेगरी में यह जो है रहने वाला है, इस आईबीसी स्टेज 1 में। फिर इसका रिव्यू होगा और देखा जाएगा, अगर सही कंडीशन में रहेगा तो निकाल दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो जब तक ये आईबीसी 1 में रहेगा ना भाई, तब तक इसमें लिस्टिंग जो है, मतलब ये ट्रेडिंग जो है वो निगेटिव होगी, लगातार लोअर सर्किट टाइप का ही लगेगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब ये पहली बार यहाँ पे गया था आईबीसी 1 में, तब भी इसमें हुई थी, बाहर आया तो फिर से, मतलब तेजी आई थी, फिर उसके बाद जो है लिस्ट में गया था तो फिर इस तरीके से गिरावट आई, फिर लिस्ट से बाहर आया तो फिर से तेजी, और फिर लिस्ट में गया है तो फिर से यहाँ पे गिरावट आ रही है। तो जब भी ये लिस्ट में जाता है इस आईबीसी स्टेज 1 में, इसमें गिरावट आती है। इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड के तहत इस पे दिवालिया प्रक्रिया की कार्रवाई हो रही है, याचिका दायर की गई है कह लीजिए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है आईबीसी लिस्ट में इसको डाला गया है। और अभी तो 2-3 दिन पहले भी एक खबर आ रही थी, यहाँ पे ये न्यूज है। इसकी एक सब्सिडी कंपनी है एसके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, उस पे भी वही ये कैनरा बैंक की तरफ से 282 करोड़ रुपया का, मतलब अमाउंट दिया गया था, कर्ज दिया गया था। तो उसके लिए भी, मतलब कैनरा बैंक ने जो है वो दिवालिया याचिका दायर की है और को, मतलब एनसीएलटी ने उसको स्वीकार भी कर लिया है मुंबई ब्रांच में, ठीक है ना। तो ये भी है, और कंपनी का इसमें लगभग 355 करोड़ का निवेश, तो ये भी एक है, ठीक है ना। उसके बाद कल एक आया था कि सेबी ने जो इन पे रोक लगाई है अनिल अंबानी पे कि फंड रेजिंग नहीं कर सकते मार्केट से कोई, तो उसके खिलाफ इन्होंने सेट में, ठीक है ना, मतलब सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की है। तो ये एक भी निगेटिव खबर कह लीजिए है कि सेबी ने याचिका को मंजूरी नहीं दी, अपील नहीं दिया, मतलब अपील को जो है मंजूरी नहीं दिया फंड जुटाने के लिए। तो ये लोग सैट में अब गए हैं। सैट ने सेबी से 24 दिन के अंदर, या 4 हफ्तों के अंदर जो है जवाब मांगा है। अगली सुनवाई इसकी भी जो होने वाली है वो लगभग 27 जुलाई को, अगले महीने में होने वाली है लास्ट में। और इसी 27 जुलाई के आसपास एसएम के लिस्ट का रिव्यू भी होगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, तब ये बाहर उस समय भी लगभग देखेंगे, आ सकता है, ऐसी संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। रिलायंस पावर ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन ये भी बिल्कुल जो है अपने रेंज में ही, रेंज के ऊपर ही कह लीजिए ट्रेड कर रहा है। आज तो उसी रेंज में चला गया है, फिर से रेंज के ऊपर 26.5 रुपये के ऊपर है। तो ठीक है, यहाँ से एक मोमेंटम तो 31-32 रुपये तक आनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई वैसी संभावना दिख नहीं रही है। एक इनके मुख्य वित्तीय अधिकारी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था जो वो इस एक संस्था थी, इसको इन्होंने दिया था, इन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस जो है NUBESS ने 1000 मेगावाट की परियोजना जीती थी और उसमें 68 करोड़ रुपए की जो है बीजी बैंक गारंटी फर्जीवाड़ा करके उन्होंने जमा कर दिया था। तो वो वाला मैटर यहाँ पे है, तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल में ठीक है, रिलायंस इंफ्रा तो अभी दबाव में ही रहेगा। रिलायंस पावर में एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना बन रही है, बशर्ते पॉजिटिव सेंटिमेंट बने।